चलिए संसद के जो सत्र होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इनकी जो बेसिक डिटेल होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि संसद के वर्ष में कितने सत्र यानी कि सेशन बुलाए जा सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 3 सत्र हो सकते हैं। अब उन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो एक का नाम होता है बजट सत्र, दूसरे का नाम होता है मानसून सत्र और तीसरे का नाम होता है शीतकालीन सत्र। अब तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो कब से कब तक होता है। तो जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक चलता है, जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है और जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है। तो वो कितना हो सकता है? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला कि संसद के सत्र को कौन बुलाता है, यानी कि कौन आहूत करता है। तो याद रखना राष्ट्रपति। ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन याद रखना संसद के सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। संसद के एक सत्र की अवधि संसद की पहली बैठक से सत्रावसान तक होती है। जैसे कि मान लो बजट सेशन शुरू हुआ 11 फरवरी से या 10 फरवरी से, ठीक है, और वो ख़त्म हो रहा है 11 मई को। तो जो अंतिम दिन होगा ना उसे बोलेंगे सत्रावसान, क्योंकि वो सत्र वहाँ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो 10 फरवरी से जो 11 मई के बीच का जो समय होगा वही होगी सत्र की अवधि। सदन के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्यावधि को अवकाश कहते हैं। जैसे कि मान लो जो बजट सत्र है, ठीक है ना, वो खत्म हो जाता है 11 मई को, ठीक है, और जो मानसून सत्र है वो 22 जुलाई को शुरू होता है, ठीक है। तो इस बीच में क्या होगा, जो सदन के जो मेंबर होंगे, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वो सदन में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई बैठक ही नहीं हो रही है, सत्र ही नहीं चल रहा है, तो इसे बोलेंगे अवकाश। इसके अलावा जो सदन के सत्र होते हैं ना उनको 2 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। ये 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र या फिर जो शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है ना। इसको खत्म करने का एक तरीका तो आपने जान लिया, सत्रावसान, ठीक है ना, जबकि वो सत्र खत्म हो जाता है, लेकिन बीच में भी खत्म हो सकता है। कैसे? विघटन के द्वारा। अगर लोकसभा का विघटन हो जाए। लोकसभा का विघटन कैसे होगा कि लोकसभा में जिसका बहुमत होगा, ठीक है ना, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो वो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो विघटन से भी सदन का सत्र खत्म हो सकता है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो सदन के सत्र को 2 तरीके से, विघटन के द्वारा या फिर सत्रावसान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ओके, तो ये था बेसिक डिटेल, ठीक है। अब आप हमारा दूसरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है DR साइकोलॉजी, जिसका हैंडल नेम है @DR साइकोलॉजी ऑफिशियल। यहाँ पर आपको डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन, इसके अलावा जो आपकी लाइफ की जो जनरल समस्याएं होती हैं उनका सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक मैंने जो लर्निंग कर्व चैनल है यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं।